प्राइवेट प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा एक नॉर्मल इंटेंशन होता है आदमी का कमर्शियल आपने देखा एज अ भारत विज्ञान यात्रा के सेमिनार में वो कुछ भी मैजिक नहीं था वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बच्चों को बताया जा रहा था, तो बच्चों के मन में जिज्ञासा पैदा करके इससे बच्चों के मन में न केवल पढ़ाई को बनाना है, उन्हें ढालना है कि वो बड़े होकर के ऐसे ऐसे आविष्कार करें जो इस दुनिया पैमाने पे एक्सपेरिमेंटल पार्ट कराने के लिए बड़े बड़े केमिकल के बड़े। नमस्कार, और मैं शत्रुघ्न कुमार। हमारी मौजूदगी कुशीनगर जिले के इंटरमीडिएट कॉलेज बेदूपार में। मैं आपको बता दूं, पीछे आप देख रहे हैं अजय सर हैं। आपको बता दूं कि भारत विज्ञान यात्रा एसएससी वाला सम्मान समारोह स्मार्ट स्टडी क्लासेस द्वारा आयोजित आज एक सम्मान समारोह रखा गया था, और उसमें भारत विज्ञान यात्रा के तहत वैज्ञानिक प्रदर्शनी बात किया जाए, आप देख सकते हैं मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान, विज्ञान प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और शिक्षा आभार सम्मान समारोह रखा गया था। इसके संचालक हमारे बीच में मौजूद हैं जो हैं अजय सर। इनसे जुड़ जाते हैं और जान लेते हैं भारत विज्ञान यात्रा कार्यक्रम कराने का इनका मेन उद्देश्य क्या रहा और क्यों इस पिछड़े क्षेत्र में इस तरह का आयोजन इन्होंने कराने का ठाना है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। ठीक है, जो भी आपके दर्शक इस चैनल से जुड़े हैं यूपी बिहार न्यूज़, सबसे पहले उन सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक स्वागत है। सर, जैसे कि आपको लोग देख रहे हैं, भारत विज्ञान यात्रा कराने का मेन आपका उद्देश्य क्या रहा? देखिए, कहता है कि यदि अगर कोई स्टूडेंट है और वो साइंस स्ट्रीम को चूज किया है, तो साइंस स्ट्रीम का अगर कोई स्टूडेंट चूज किया है तो साइंस में दो चीज़ें होती हैं जो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ बात कर रहे हैं हम, एक पार्ट होता है जिसको हम थ्योरेटिकल पार्ट कहते हैं, और एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल पार्ट। तो थ्योरेटिकल पार्ट तो हम लोग करा पाते हैं, और बेसिकली हम लोग अपने लेवल पे एक्सपेरिमेंटल पार्ट भी थोड़े थोड़े करा पाते हैं। दिक्कत क्या है कि बड़े पैमाने पे एक्सपेरिमेंटल पार्ट कराने के लिए बड़े बड़े केमिकल के बड़े बड़े रसायनों की ज़रूरत होती है, जो हम छोटे शिक्षक इस तरह से अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों नहीं हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन को कंप्लीट करा दे रहे हैं, तो क्यों ना एक्सपेरिमेंटल पोर्शन को किसी न किसी के माध्यम से कराया जाए, किसी न किसी सर के माध्यम से। तो मेरे साथ महाराजगंज और महाराजगंज के आगे से तौसीफ अली सर, देसांग सर और मेहताब सर जुड़े हुए थे, जो इस सभी इतने भव्य कार्यक्रम को भारत विज्ञान यात्रा के माध्यम से आपके दर्शक देख भी रहे हैं, जो वीडियो नीचे चल रहा है, इसके माध्यम से हम लोगों ने दिखाने का काम किया है। इस तरह के लोकल क्षेत्रों में स्टूडेंट डालने का आपका मेन रीजन क्या रहा? देखिए, मैंने कानपुर से IIT की तैयारी की थी, तो मैंने सोचा कि अगर सभी लोग जो हैं शहरी क्षेत्रों में जाके, नगरों में जाके, महानगरों, बड़े बड़े महानगरों में जाके और उन बच्चों को शिक्षित करेंगे, तो एक कोई ऐसा भी होना चाहिए जो ग्रामीण अंचलों को कम फी में और अच्छी ऊंच हाई क्वालिटी की शिक्षा को प्रोवाइड करा सका। तो यही चीज़ें मेरे दिमाग में हंट करने लगी जब मैं कानपुर पढ़ रहा था। तो इस वजह से मैं वहाँ से आया और अब 2017 में आया, और 17 में आने के बाद मैंने स्मार्ट स्टडी क्लासेज की स्थापना की, और मैंने क्या किया, इस स्थापना की, और उसके बाद से मैंने पठन पाठन का काम चालू रखा। मेन आज भारत विज्ञान यात्रा का जो कार्यक्रम है उसके बारे में। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था, और बहुत अच्छी पहल है कि एक जो है प्राइवेट प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा एक नॉर्मल इंटेंशन होता है आदमी का कमर्शियल एम से उठ के ये बच्चों का प्रोत्साहन कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि बच्चों ने यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए, तो उससे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आप केवल बच्चों की पढ़ाई पे नहीं, उनके कल्चरल एस्पेक्ट पे भी फोकस कर रहे हैं। एंड बहुत अच्छा एफर्ट है इन लोग के द्वारा कि बच्चे सिर्फ पढ़ाई नहीं करें, कल्चरल एस्पेक्ट भी रहे। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में मैं आते हुए मैंने सुना कि कुछ वाटर इवेपोरेशन से रिलेटेड कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बच्चों को बताया जा रहा था, तो बच्चों के मन में जिज्ञासा पैदा करके इससे बच्चों के मन में न केवल पढ़ाई के लिए एक एफर्ट डालने का मन करता है, और वो पढ़ाई को बोझ की तरह भी नहीं लेते, तो निश्चित ही बहुत ही अच्छा प्रयास है। अच्छा, उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो विज्ञान के क्षेत्र में जाना चाहते हैं? विज्ञान के क्षेत्र में जो जाना चाहते हैं उनके लिए यही कहेंगे कि सवाल पूछने की जो अपनी प्रवृत्ति है उसको कभी न छोड़ें। विज्ञान, इन्होंने कहा कि एक कहावत है कि जो है नीड इज़ द, जो है क्या कहते हैं उसको, आवश्यकता ही आविष्कार का जन्म है, लेकिन सवाल जो है वो आविष्कार का जन्म नहीं होता है। आवश्यकता जो है, आवश्यकता के बाद जो एक चीज़ जो आपको आविष्कार करने के लिए प्रेरित करती है वो है सवाल। तो सवाल करना कभी ना बंद करें। अच्छा, इस पिछड़े क्षेत्र में अजय सर ने कार्यक्रम कराया भारत विज्ञान यात्रा, बहुत ही सराहनीय है इतने पिछड़े क्षेत्र में कि यहाँ से जो है आपके दैनिक विद्यालय पहुँचने में आधा घंटा लग जाता है। विद्यालय तो बहुत दूर है, फिर उसके बाद बड़े शहर में महानगर में पहुँचना उससे भी बड़ी बात है। तो इतने दूरस्थ इलाके में इस तरीके का कार्य करना निश्चित ही बहुत ही सराहनीय प्रयास है इनके द्वारा। हमने अपना स्रोत निकाला है, इतना टाइम दिया, तो बच्चों से क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप प्लीज़ आप लोग जो है अपने सवाल करने की प्रवृत्ति न छोड़ें, और विज्ञान के बढ़ाने के लिए यही एक चीज़ है, अपने प्रश्न करते रहें और अपनी स्टडीज़ के साथ ऑब्वियसली अपने फिजिकल डेवलपमेंट पे भी वो फोकस करें, वो भी बहुत ज़रूरी है।
सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपने न्यूज़ चैनल में इनवाइट करने के लिए। सर अभी मैं देख रहा था एसएससी वाला सम्मान समारोह यानी भारत विज्ञान यात्रा के तहत आप कई सारे केमिकल के द्वारा कुछ चित्र कुछ अनुभूति ऐसे दिखा रहे जैसे लग रहा था कि वो जादू चल रहा है, तो क्या कहेंगे सर? सबसे पहले सर मैं भारत विज्ञान यात्रा की तरफ से आपके न्यूज़ चैनल को भी अभिवादन देना चाहूँगा इस बात के लिए कि वो इस पूरे प्रोग्राम को एक बड़ी लेवल पे कवर कर रहे हैं। सबसे पहले तो मेरा नाम STL है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ भारत विज्ञान यात्रा, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो कुछ भी आपने देखा एज अ भारत विज्ञान यात्रा के सेमिनार में, वो कुछ भी मैजिक नहीं था, वो सब कुछ प्योर केमिस्ट्री थी, प्योर साइंस थे। मेरे भारत विज्ञान यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत को विकसित बनाने के लिए मैं भारत के बच्चों में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप कर पाऊँ, मैं भारत के बच्चों को इस काबिल बना पाऊँ कि वो कुछ नया इन्वेंशन कर पाएँ। क्योंकि सर कोई देश, कोई बड़ा देश तब बनता है, विकसित देश तब बनता है जब वहाँ की टेक्नोलॉजी डेवलप हो, वहाँ पे इन्वेंशन हो रहे हों, नई नई टेक्नोलॉजीज़ क्रिएट हो रही हों, तभी वो देश विकसित हो सकता है। और हमें इसकी बहुत ज़रूरत है। जैसे कि आप ये माइक यूज़ कर रहे हैं, ये माइक का पहला आविष्कार क्या इंडिया में हुआ, हमें सोचना चाहिए। तो हमें ऐसे बच्चे बनाने हैं, ऐसे बच्चों को बनाना है, उन्हें ढालना है कि वो बड़े होकर के ऐसे आविष्कार करें जो इस दुनिया ने कभी देखे ही नहीं। सर जिस तरह की अभी आपकी कार्यक्रम लगी थी विज्ञान के बारे में बता रहे थे, तो अदरवाइज कहीं जाने के लिए क्या आपकी सर व्यवस्था होती है किसी कार्यक्रम में, फिर अदरवाइज किसी स्कूल में इस तरह के बच्चों को दिखाने के लिए, तो क्या? सर बेसिकली हमारा भारत विज्ञान यात्रा का एक पेज है, वहाँ पे एक ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी पे मैसेज करना और एक मैंने नंबर भी दिया है, उसके कॉन्टैक्ट के थ्रू मेरी टीम से कॉन्टैक्ट हो जाएगा जो सेमिनार को शेड्यूल करते हैं। सर उन्हें कोई भी पेमेंट वगैरह नहीं देना होता, क्योंकि मेरे भारत विज्ञान यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत के बच्चों को हम उनके माइंड को इतना डेवलप कर पाएँ, तो नए इन्वेंशन कर पाएँ। तो इसकी कोई फीस नहीं होती है। हाँ ये है कि जो थोड़ी बहुत चीज़ें होती है वो स्कूल मैनेज करता है सर।